Welcome everybody. Here is our today's guest, Mr. Jitendra Bora, who is now is acting in the show "Gum Hai Kisi Pyar Mein" as the role of Sunny. So, welcome, sir, on Tushar podcast. Hello everyone. Hi Tushar. How are you? Sir, I am fine. And how? What about you? I'm very good. आपने कहा था कि 3 बजे का जो हमारा शेड्यूल था, तो आई जस्ट केप्ट माई सेल्फ फ्री कि भाई 3 बजे मैं अपने भाई तुषार को एक बढ़िया सा पॉडकास्ट में अच्छा सा इंटरव्यू दे सकूं। ओके सर, थैंक यू सर। एंड चलिए सर, शुरू करते हैं सर। तो सर, आपको सर मतलब अभी एक्टिंग इंडस्ट्री में जाने के लिए आपको सर आइडिया एंड इंस्पिरेशन आपको ये दोनों चीज कहाँ से मिली है आपको ये? जब मैं छोटा था तो पहले से ही एक्टिंग में इंटरेस्टेड था। मैं थिएटर ज्वाइन कर लिया था, जो स्कूल कॉलेजेस में होता है थिएटर, वो सब मैंने स्टार्ट कर दिया था 6 साल की उम्र से। इट वाज 1996। तो मैंने तब से शुरू कर दिया था। उसके बाद प्रोफेशनली जो है मैं मेरे पापा पहले आर्मी में थे, देन आफ्टर उत्तराखंड जैसा से हम मैंने लोग पढ़ा हैं था तो उनके बारे में ऑनलाइन। हाँ, तो उत्तराखंड से हैं। तो उन्होंने कुछ म्यूजिक वीडियोस गा करके रिलीज किए थे, तो मैंने पापा को ज्वाइन किया एज एन एक्टर। उन म्यूजिक वीडियोस में मैंने परफॉर्म किया, तो वहां से 2007 की बात है कि मैंने शुरुआत की। और और उसके सर, बाद फिर थिएटर वेटर काफी किए मैंने, काफी नुक्कड़ नाटक जो होते हैं, बिकॉज एक बेसिक एक एक्टर जो होता है वो जमीन से जुड़ा होता है, तो मैंने पहले वो चीजें की। नुक्कड़ नाटक किए, थिएटर परफॉर्मेंसेस की। संस्कृति विभाग होता है हमारे जो सरकारी संगठन होते हैं उनके थ्रू होता है, सूचना विभाग, संस्कृति विभाग, इस सब में मैं रजिस्टर्ड आर्टिस्ट रहा हूँ। और तो उनके लिए नुक्कड़ नाटक होते हैं, उनके थ्रू वो मैंने काफी किए हैं। उसके बाद 2010 में रोशन तनेजा एक्टिंग इंस्टीट्यूट में मैं गया था to learn the camera acting. Then after completing my diploma in acting, it was around 2nd of Feb 2011. I just came to Mumbai and right now it's 11th year in Mumbai, और थोड़ा बहुत जो भी हूँ आप लोगों को entertain करता हूँ, बस वो जर्नी वहीं से शुरू हो गई थी। तो सर आपने मतलब आपका पहला जो एक कहते हैं कि सीरियल्स इंडस्ट्री में आपका सबसे पहला शो कौन सा रहा था सर? अ, मेरा सीरियल इंडस्ट्री में जो आया था, सबसे पहले मैंने एक कोई तो टीवी से किया था, प्रिंट एड था, वो किया था। बट इट वाज लाइक मुझे भी पता नहीं था किस चीज का था, और मैं एज अ बैकग्राउंड डांसर उसमें था। और लाइक भीड़ में डांस करना, इट वाज माय फर्स्ट वर्क, मुझे पता ही नहीं था क्या होता है। तो वो किया था। उसके बाद फिर मुझे दूसरा सीरियल कहा जाए तो मुझे मिला था क्राइम पेट्रोल, जो कि सोनी पर आता है। यस। सीजन 4 का पहला एपिसोड वो मैंने किया था। एंड सर, इसमें ये भी बताया गया है कि सर आपने सबसे मतलब लोगों का भी बहुत सवाल रहा था कि आप लोगों को सर हंसाते कैसे हैं मतलब। हंसाते कैसे मतलब कैसे समझा नहीं मैं। इसमें ये पूछना चाहते हैं कि सर अपने लाइफ में सर इतने सारे अप्स एंड डाउन लोगों को फेस करने पड़ते हैं, इतनी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन उसमें भी सर आप ऑन स्क्रीन हमेशा मुस्कुराते कैसे रहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, मेरा ये मानना है कि लाइफ इज लाइक अ जर्नी, जिसमें हमें बैड एक्सपीरियंसेस, गुड एक्सपीरियंसेस आते जाते रहते हैं। समय हमेशा अच्छा रहेगा ये जरूरी नहीं, समय हमेशा खराब रहेगा ये भी जरूरी नहीं है। तो समय के हिसाब से चीजें बदलती हैं। आप अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस से कुछ अच्छी यादें जोड़ते हो, बुरे एक्सपीरियंस से आप अपनी लाइफ में सबक लेते हो, और फिर आगे बढ़ जाते हो। तो बस अगर आपको खुश रहना है, या फिर जैसे आपने कहते कि स्क्रीन पे कैसे रहता हूँ, आई एम जस्ट आई जस्ट एंजॉय माई वर्क, डूइंग पीपल मेक मी मेक पीपल लाफ। उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है देख करके मैं अच्छा फील करता हूँ। तो बस और मैं अपना जो एक्ट है वो तो करता ही हूँ। बाकी ऑल हिल्स टू अवर राइटर। हमारे राइटर हैं इस शो के, जैसे फॉर एग्जांपल राजेश जी हैं, राजेश चावला जी। वो इतना अच्छा लिखते हैं कि मुझे परफॉर्म करने में भी काफी मतलब कोई ऐसा पेचीदगी सा लगता नहीं है। इट्स वेरी इजी टू परफॉर्म। एंड सर आपके पास जब मतलब गुम है किसी के प्यार में जब आप पे सनी की जो स्क्रिप्ट आई थी और आपका रोल को आपको ऑफर हुआ था, तो उस समय सर आपका रिएक्शन क्या था वैसे? एक्चुअली मेरा सिलेक्शन इस शो के लिए, क्योंकि इससे पहले लॉकडाउन चल रहा था,
और मैं 3 महीने के लिए अपने गाँव पे था, तो सितंबर में जस्ट ये शो मैंने जॉइन किया। तो हमारे कास्टिंग वाले थे एक शौर्य करके, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहा कि जीतू, आई हैव अ रोल फॉर यू एंड इट्स अ वेरी गुड रोल, एक नया अपकमिंग शो है। आई डोंट नो व्हाट विल द फ्यूचर ऑफ द शो। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस शो यू कैन जस्ट जॉइन अस। तो मैंने कहा ठीक है, आई विल जस्ट ट्राई। मैं भी खाली था उस समय, क्योंकि नया-नया 3 महीने का गैप हो गया था, उससे पहले भी 1 साल तक हम घर पे बैठे थे। तो मैंने कहा ओके, आई विल जस्ट ट्राई। तो उन्होंने एक ऑडिशन स्क्रिप्ट नहीं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप ना कुछ इस तरह का ऑडिशन बना के भेजो कि लाइक बहुत कॉमेडी वाला चटपटा सा दोस्त है और दोस्त को सपोर्ट करता है। तो मैंने खुद से एक आधे घंटे के अंदर एक स्क्रिप्ट बनाई और भेजी। तो ही वाज जस्ट शॉक्ड कि यार जैसा मुझे कैरेक्टर चाहिए था, तो ये तुझे कैसे पता चला कि यही कैरेक्टर ऑडिशन चाहिए? मैंने कहा जैसा आपने ब्रीफ मुझे बताया और मे बी ड्यू टू माय एक्सपीरियंस, तो मैंने वो किया परफॉर्म, तो दे लाइक्ड इट। उन्होंने फिर मेरा ऑडिशन जो है प्रोड्यूसर्स को दिखाया और बाकी टीम को दिखाया, एवरीबॉडी वाज लाइकिंग इट। तो बस उसके बाद उन्होंने मुझे ले लिया। अगले 2-3 दिन बाद कॉल आ गया कंफर्मेशन का, यार यू आर डूइंग द शो गुम है किसी के प्यार में, सनी। और अभी सनी ये है कि सनी सबको हँसाते रहता है और लोगों का फेवरेट बन चुका है सनी। एंड सर मतलब आपको आपको सर इस टाइम पे ये शो जहाँ तक हम सब सोच रहे हैं और देख रहे हैं सर कि अभी तक स्टार प्लस पे सबसे ज्यादा लोगों को यही शो पसंद आ रहा है। और उसमें मतलब सबसे ज्यादा जो फनी एक्टिंग मतलब आपकी मानी जाती है, क्योंकि उसमें ये कहते हैं कि आप जो है वो पाखी तक की मतलब मजाक उड़ा देते हैं उसमें। हाँ वो है। मुझे भी बहुत मजा आता है ये सनी का कैरेक्टर करने में। एक्चुअली सनी का कैरेक्टर मैं ही हूँ। लाइक मैं जैसा रियल लाइफ में हूँ, मैं बहुत फनी हूँ। ऐसा भी नहीं है मैं हमेशा फनी हूँ, मैं जब सिचुएशन ऐसी होती है तो मैं सीरियस भी होता हूँ। और तो लाइक जैसा सनी है वैसा ही जितेंद्र बोहरा है, जो मैं हूँ खुद। तो लाइक बस कर देते हैं सर परफॉर्म कैमरे के सामने जैसा। ऐसा एज अ सनी एंड एज अ जितेंद्र, आपका जो जीत नाम है सर, उसमें अकॉर्डिंग आपके हिसाब से हु इज द राइट, पाखी और सही? ये एज जितेंद्र, एज जितेंद्र। या मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे सकता, क्योंकि दोनों का देखो क्या होता है ना। फॉर एग्जाम्पल एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। और अगर एक एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर एक इंसान है जो कि कहीं चोरी कर रहा है, तो जिसके यहाँ चोरी कर रहा है उसके लिए वो विलेन है। बट अगर उसके घर में कोई उसके बच्चे भूखे हैं तो उन लोगों के लिए तो हीरो है ना। तो वैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो राइटर्स ने उसको बहुत अच्छी तरह से लिखा है। तो आई रिस्पेक्ट दैट, और मुझे लगता है कि दोनों अपनी जगह सही हैं। और बस यही कह सकता हूँ मैं तो। एंड तो सबसे मेन बात होता है कि इसमें अपने प्रोफेशन है उसको करना, एंड अपने फैमिली जो होती है, इन दोनों के बीच में भी सर ने जो हमारा आपकी जो फैंस होते हैं उनके साथ कांटेक्ट रखना सबसे मेन है। लेकिन जो एक्टर्स करते हैं सबसे जरूरी यही चीज करते हैं सारे एक्टर्स। क्या चीज? सर मैं समझा नहीं। आप एक फैमिली को एक, एक मेंटेन करता है के बाद भी वो अपने फैमिली को के बाद भी सर वो अपने फैंस को मतलब पूरा टाइम देता है। आपकी आवाज काफी कट रही है तुषार। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए बोलिए। हेलो। यस। हाँ तो बोलिए इसमें मैं बोलिए ये तुषार, पूछना अब आ चाहूंगा रही कि है। सर एज ए मेंटेन करती हैं, लेकिन आप उसमें अपने फैंस को भी कैसे से आप मेंटेन कर पाते हैं, फैंस के साथ कांटेक्ट? ये फैंस का प्यार है, और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है हम एक्टर्स की अपने फैंस को लेकर, कि वो जो हमें इतना प्यार देते हैं, हम देखिए यहाँ से कुछ दे तो सकते नहीं है उनको उसके बदले। एक एक चीज है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, वो है समय। तो थोड़ा सा समय दे करके सबको रिप्लाई करके सबका दिल रखने की कोशिश करते हैं, सबकी इज्जत रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई अगर हमें मैसेज करता है बहुत दिल से करता है। तो बस हमारी यही कोशिश रहती है सारे एक्टर्स की कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैसेज कर पाए। ऐसा नहीं है, अभी कल की बात है, मैं बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में फंसा हुआ था।
मैं कहीं बाहर गया हुआ था, मेरे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई थी तो वहाँ पर भी मैं कोशिश कर रहा था कि मैं रिप्लाई करूँ, बट इतने कल मैसेज आए कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाया। कई लोग नाराज़ भी रहते हैं, कहते हैं आप रिप्लाई नहीं करते हो, आप रिप्लाई नहीं कभी नहीं करते, बट वो अलग इश्यू रहता है क्योंकि अपने आप को और अपनी चीज़ों को समय देकर भी फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे ज़्यादा रिप्लाई करूँ और हर एक इंसान का रिप्लाई करूँ। फिर भी कुछ लोग होते हैं थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं तो वो गुस्सा कर जाते हैं, कोई बात नहीं। फिर बाद में वो खुद से मैसेज करता है आई एम सॉरी सर ये वो मुझे आ गया। इट्स ओके। सबका क्योंकि कोई हमें मैसेज करता है उन सबकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। मैं अपनी तरफ से बस कोशिश करता हूँ कि सबको एक-एक, दो-दो तो रिप्लाई कर ही दिया जाए। एंड क्योंकि सर इसमें मतलब अगर आप कोई अच्छा काम करते हो तो उसमें जितने अच्छे लोग होंगे सर उतने बुरे लोग भी आपके पीछे आपको रोकने के लिए हमेशा रहेंगे। ये हर हाँ जी। एक्टिंग की बात हो गई सर ये तो, लेकिन आप कुछ भी अच्छा काम करोगे हमेशा आपको रोकने वाले लोग ज़्यादा रहेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले से लोगों में से। हाँ जी, हाँ जी। हाँ? एंड सर मतलब लोगों को आपका अटेंशन बहुत अच्छा लगता है कि मतलब आप अपने फैंस को प्रॉपर अटेंशन देते हैं। तो सर इसमें ये पूछना था कि इसमें आप मतलब एक्टिंग जो सर अपनी करते हैं उसको मतलब आप सर माइंड समझते हैं या फिर अपने सर आप दिल से करते हैं एक्टिंग को? देखिए कोई भी काम होता है कि वो दिल से किया जाता है, जो दिल से काम नहीं होता वो परफेक्ट नहीं आता। अगर आप लोग मुझे एज़ सनी अगर आप लोग मुझे परफेक्ट समझते हैं, दैट मीन्स वो काम मैंने दिल से किया है और मैं अपने काम के बारे में बताना चाहता हूँ। दुनिया में अगर मुझे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्यार है तो वो है मेरा जॉब, माय एक्टिंग जॉब। मैं बचपन से यही बनना चाहता था, मैं यही बना हूँ। तो मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर के फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुसियाज़्म और जितना ही मेरी तरफ से बेहतर हो सकता है आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए, अपना बेस्ट से बेस्ट परफ़ॉर्म करने की कोशिश करता And sir, I want sir please say sir few words about your father. हूँ। I think everyone's father is their superhero. So like my dad is also a superhero for me. He was in army and he has lost his one leg. Still he is just standing tall और घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ ये वो। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, बट एक माँ-बाप के लिए हमेशा बच्चे छोटे ही रहते हैं, तो स्टिल ही ट्रीट्स मी लाइक अ स्मॉल किड। बट मेरे डैड का मैं कहूँगा कि और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम दोनों बाप-बेटे से ज़्यादा दोस्ती की तरह रहते हैं। मेरे पापा फ़ोन करते हैं मुझे तो ये नहीं कहेंगे, "ओ बेटा कैसा है?" नहीं, "और पार्टनर क्या हाल-चाल है तेरे?" तो मेरे डैड इस तरह के हैं और इज़ फुल ऑफ एनर्जी इवन अभी भी एक पाँव है उनका, एक पाँव उनका आर्टिफ़िशियल है। थाई से स्किन के नीचे कटा हुआ है। बट स्टिल इफ एनीबॉडी विल सी हिम, कोई कहेगा नहीं उनकी एनर्जी, उनका एंथुसियाज़्म, उनकी एनर्जी देख कर के, उनकी काम करने की एफिशिएंसी देख कर के कि ये बंदा ऐसा है और बिकॉज़ आर्मी से हैं और आर्मी वालों के लिए कहा जाता है कि उनका लोहे का जिगरा होता है। दे हैव आयरन विल। तो वही है, ही इज़ नॉट आइडल, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड ही इज़ सीरियसली माय सुपर हीरो ऑफ माय लाइफ एंड आई लव हिम सो मच। Sir, you both are serving our country. That he is serving our country at the border, and you are serving the country for making the people of our country, sir, happy by the show in acting. यस, यस, यस। मेरे डैड ने तो रिटायरमेंट ले लिया था काफ़ी पहले बिकॉज़ पाँव ऐसा होता है तो 100% डिसेबिलिटी होती है, तो उसके बाद फिर एक समय तक करते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते हैं। तो वो है हाँ, मैं भी पहले आर्मी में जाना चाहता था। इवन आई एम सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड आर्मी लाइक मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन अभी खुद देख लो मैंने जो लोअर पहना है भी आर्मी पैटर्न का है। सो आई लव Yes. सो मच आर्मी की चीज़ें एंड आई एम क्वाइट डिसिप्लिन्ड बिकॉज़ ऑफ माय डैड। मेरे डैड ने मुझे बचपन से एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया और वो चाहते थे कि पहले आर्मी में जाऊँ, फिर बाद में उन्होंने कहा कि तू क्या करना चाहता है? एंड आई ऑलवेज़ वांटेड टू बी एन एक्टर। तो फिर मैं इस पे आ गया। एक्चुअली मेरी पूरी खानदान आर्मी वाली है। मेरे दादाजी, नाना जी, मामा, चाचा, कज़िन ताऊ जी, कज़िन चाचा, सब आर्मी वाले हैं। सो सर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो मतलब न्यू यूथ आने वाली है सर बॉलीवुड एंड सीरियल इंडस्ट्री में, तो आपका सर उनके लिए एक क्या मैसेज है कि मतलब सर उनको ये चीज फॉलो करनी चाहिए अपनी इस इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले? हुँ, हुँ। अ, maybe it is a quite tough words.
पहली बात तो मुझे पता नहीं ये कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, बट आई वांट टू से, देखिए जो ये टिकटॉक और ये सब है, इसमें अगर कोई 15 सेकंड्स की लिप सिंकिंग करके अगर ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, तो बता दो कि किसी भी काम में ओवर कॉन्फिडेंट इंसान मात खाता है। तो मैं देख रहा हूँ आजकल के बच्चों को, दे जस्ट डू 15-20 मिनट्स ऑफ लिप सिंकिंग एंड दे थिंक दैट दे आर एक्टर्स। एक्टिंग इज नॉट, एक्टिंग कहीं से कहीं तक नहीं है वो, इट्स लाइक वेरी टफ जॉब। हम एक एक्टर को बहुत सेंसिटिव होना पड़ता है, एक्टर को बहुत चीजें समझनी पड़ती हैं, बारीकियां होती हैं, एक कोर्स होता है, इमेजिनेशन का इस्तेमाल होता है, डिक्शन का इस्तेमाल होता है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, आपको नॉलेज लेनी पड़ती है, आपको हिंदी इंग्लिश व्याकरण ग्रामर इन सब का नॉलेज रखना पड़ता है, तब जा करके एक एक्टर बनता है। उसके बाद भी जब आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ 700 से 800 थिएटर प्ले किए हैं बचपन से, और मैंने अपने आप को समय दिया, अपनी कला को परखा है, घिसा है। तो वही है, जैसे कहते कहावत है हिंदी में, कहते हैं कि सोना तप तप के कुंदन बनता है, कुंदन इज प्योर गोल्ड। तो वो जो प्योर गोल्ड बनने के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। ये नहीं कि 15 मिनट्स का टिकटॉक कर लिया, रील कर लिया और आप बन गए एक्टर लिप सिंकिंग करके। बिकॉज आप लिप सिंक कर रहे हैं, आप किसी एक्टर के बोले हुए खाली लिप सिंक कर। और उसमें मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ओवर एक्ट करते हैं, और कई लोग हैं, लोगों को अच्छा लगता है कैमरा एंगल मूवमेंट ये सब, बट वेन एवर दे कम टू दिस प्रोफेशनल फील्ड, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम रील्स, दिस इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम टिकटॉक। यहाँ बहुत ही अलग लेवल पे काम होता है। यू विल गेट बंच ऑफ लाइंस, स्क्रिप्ट्स आती हैं, बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स आते हैं, आपको याद करनी है, आपको उसको अपने अंदर पूरा लेना है, कहाँ पर पॉजेस हैं, कहाँ पर ब्रेक लेना है, कहाँ पर एम्फसाइज करना है, ये सब चीजों का ध्यान देना होता है। तब जा करके आप एक स्क्रिप्ट को फिर कैमरे के सामने परफॉर्म करते हो। कैमरे के पीछे 50 लोग खड़े हैं, लाइटिंग में खड़े हैं, माइक में खड़े हैं, कैमरे में देख रहे हैं, साउंड ज्यादा है, इतने लोगों के सामने आपने परफॉर्म करना है। तो मैं कहूंगा कि ये बहुत अलग है, लाइक इट्स नॉट टिकटॉक और रील वाली चीज। और आपको प्रैक्टिस की जरूरत है अगर कोई फील्ड में आना चाहता है। तो मैं कहूंगा कि आप लोगों को बहुत और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ इन एक्चुअली मुंबई एक ऐसी जगह है कि यहाँ आप 80-90% है, यू आर नॉट केपेबल। इफ यू आर 100%, इवन यू आर नॉट केपेबल। इफ you are 120%, there are some chances that you can do work in the industry. एंड सर इसमें आप यही फर्क समझ सकते हैं कि जो टिकटॉक बनाते हैं पब्लिक उनको फोन पे देखती है, एंड जो एक्टिंग करते हैं सर वो टीवी पे देखे जाते हैं। तो मेन फर्क तो आपको यही पता चल जाएगा कि मेहनत का सर कहाँ फर्क पड़ जाता है। ये तो है, ये तो है। और सर इतना अटेंशन जो ऑडियंस है वो इतनी अटेंशन उस टिकटॉकर को नहीं देगी, क्योंकि सर वो तो 15 सेकंड में एक्टिंग करके वो अपनी लिप सिंकिंग करके चला जाएगा। लेकिन वो जब एक एक्टर को देखती है तो सर वो अपने ये समझ लीजिए पूरा 1 घंटा केवल उसको सुनती है और उसको देखती है। ये तो है, ये तो है। उसका पूरा ध्यान हमेशा उस दोनों पे की रहता है। नहीं, मगर कई लोग होते हैं जो कि इस गलत फहमी में होते हैं कि लाइक वो लगता है कि हम टिकटॉक कर रहे हैं एंड दे गॉट सम गुड फॉलोअर्स, उनको लगता है कि हम लोग बहुत अच्छे एक्टर बन गए हैं। सो इट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि आप अगर टिकटॉक पे अच्छे हैं तो जरूरी है कि आप अच्छे हैं। एक्टर के लिए आपको घिसना पड़ता है, एक्टर के लिए आपको बहुत तपस्या करनी पड़ती है। आपको फॉर एग्जांपल एक डिप्रेस्ड अगर इंसान का रोल मिले तो यू वुड हैव टू बी अलोन इन योर लाइफ, यू वुड हैव टू एक्सपीरियंस इट। इट्स कॉल्ड मेथड एक्टिंग। तो आपको बहुत सारी चीजें लाइफ में, और जैसे इंसान लाइफ में जिस जिस तरह की फेजेस देखता है, इंसान और मैच्योर हो जाता है। और ये चीज भी है, मैंने बहुत सारे एक्टर्स में देखा है, मतलब टिकटॉकर्स में इसमें देखा है, ओवरनाइट फेम मिल जाता है, कोई हिट हो गई कुछ चीज, तो वो ना उस चीज को संभाल नहीं पाते। फेम मिलना आसान है, संभालना मुश्किल है। इफ यू आर गेटिंग फेम बाय गिविंग योर टाइम, अब फॉर एग्जांपल मैं 10 साल 11 साल से मुंबई इंडस्ट्री में हूँ। तो जितना बहुत भी मेरे पास है, मैं उसको संभालने की कोशिश करता हूँ। तो इस संभालने का जो आर्ट है, ये वो समय सिखाता है। सो इट्स अ बेसिक थिंग, यू हैव टू टेक टाइम, यू हैव टू गिव टाइम। कि सर इसमें हम मेनली जैसे हम नॉर्मल हम जो लोग रह रहे हैं उसमें यही समझ सकते हैं कि जैसे सर सोना होता है, उससे सोने को सर मतलब
कहते हैं कि मिडिल क्लास आदमी खरीद सकता है, लेकिन बस मेन यही होता है कि सर सोना खरीदना बहुत आसान कह सकते हैं, लेकिन सोने को सर संभाल के रखना सबसे महत्व बताया जाता है इस बात का, कि सोना सबसे ऐसी चीज होती है कि उसे सर आपको बहुत संभाल के रखना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं कि आप सबकी सर एक्टिंग जो वो आपके लिए ही सोना है एक तरीके से। हाँ हाँ जी हाँ, हमारा जो भी है यही है। हम जो एक्ट करते हैं हमारा, इसको आप कुछ भी कह सकते हैं, सोना बोलो, हमारी शॉप बोलो, हमारा क्या कहते हैं उसे, शोकेस बोलो, जिसे लोग देखते हैं, यही है। तो वी हैव टू कंट्रोल अवर सेल्फ, लाइक आपको एक एक्टर बनने के लिए बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में छोड़नी पड़ती है। एंड सर सबसे मेन बात तो यही होती है कि ये टिकटॉकर्स एंड जो वीडियो मेकर्स होते हैं सर, ये वर्क करते हैं फैन फॉलोइंग के लिए। एंड एक एक्टर जब वर्क करता है सर, उसको फैन फॉलोइंग ऑटोमेटिकली मिलती है। एक्चुअली एक एक्टर जो असली होता है, मैं आपको बताता हूँ, कभी भी फैन फॉलोइंग के लिए नहीं करता। वो करता है अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए, कि मैंने क्या परफॉर्म किया। वो लोगों का प्यार होता है कि वो उसे इतना प्यार मिलता है फैंस का, कि वो उनको थैंकफुल होता है हर एक फैन को, कि भाई थैंकफुल रहता है कि थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना किया, मैंने तो बस अपना काम किया। तो मैं भी वही कहता हूँ कि मैं तो बस एक्टिंग करता हूँ कैमरे के सामने। आप लोगों को इतना अच्छा लगता है, आप लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आई एम रियली थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरी। सो सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, लास्ट में हमारी जो ऑडियंस, जितनी भी ऑडियंस सुन रही है सर, उसके लिए एक मैसेज आपकी तरफ से और एक टिप बता दीजिए आने वाले शो, आने वाले एपिसोड के लिए आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं सर। नहीं, एक्चुअली मैं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आई कैन नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग अबाउट द शो, सो सॉरी फॉर इट। बट हाँ, मैं जितने भी ऑडियंस हैं जो मुझे सुन रही है, आप लोगों को एक मैं छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा। छोटा सा क्या, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है मे बी, क्योंकि दिल की है बात जो आते रहेगी, मैं बोलता रहूंगा। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग हमारा शो गुम है किसी के प्यार में देखते हैं, और आप लोग इतना प्यार करते हैं। इवन मेरा पार्ट कभी कभी आता और जाता रहता है शो में, बट स्टिल व्हेन आई सी पीपल दे लव मी टू मच। और आई एम वेरी प्लीज दैट मैं ऐसा कैरेक्टर कर रहा हूँ हमारे शो में जिसको इतना ज्यादा प्यार मिलता है, हेटरेट नहीं मिलती है। एंड जैसे मैंने अभी हाल ही में एक शो किया था, क्यों थे दिल छोड़ाए, तो उसमें मैं अबरार प्ले कर रहा था। इवन आफ्टर प्लेइंग अबरार, एवरीबॉडी वाज अप्रिशिएटिंग कि यार लाइक मैं नेगेटिव उसमें लीड था भाई। तो लोग गालियां भी दे रहे थे मुझे, बट लोग कहा करते कि भाई विलन बनने के लिए लाइक इट नीड्स समथिंग एल्स। तो उसमें भी मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी लोगों को अपना बेस्ट दे सकूं। तो सारी ऑडियंस को पहली बात तो बहुत बहुत थैंक यू। और आप लोग दुआ कीजिए मेरे लिए कि जितेंद्र बोहरा जो है ये और भी आपको एंटरटेन करे, नए प्रोजेक्ट्स में आए, नई वेब सीरीज में आए, नई मूवीज में आए, ताकि आप लोग मुझे और बड़े स्क्रीन पे देख सकें। आप सब लोगों की दुआओं और मेरे से जो बड़े हैं उम्र में, उनके आशीर्वाद की जरूरत है। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने अभी इस पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। और बस आप लोग दुआएं कीजिए। मेरा इंस्टा हैंडल है g.an actor, तो उस पर मुझे फॉलो करें, और मैं कोशिश करूंगा एक एक आदमी को रिप्लाई करने की। अगर रिप्लाई नहीं कर पाऊँ तो प्लीज नाराज मत होइएगा। मैं कोशिश फिर भी करूंगा आगे की, भले ही 10 मैसेज के बाद में एक मैसेज का रिप्लाई करूँ, पर करूंगा। So I would like to thank you, sir, for coming to my platform and giving an interview to me. थैंक यू तुषार, थैंक यू आपको कि आपने मुझे बुलाया। और वैसे पूछ सकता हूँ कि कितने लोग वॉच कर रहे हैं अभी? Sir, एक मिनट।